राधे राधे। कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपको चुनना है वो आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होते, उन्हें आपको भुगतना ही होगा। सभी कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अगर आप जीवन में कभी किसी और के साथ गलत करने जा रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वो ब्राह्मण गांव जा रहा था, तब एक चिड़िया एक मछली पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। उस ब्राह्मण ने उस चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा कि दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद जब चिड़िया मछली के बारे में सोचती तो उस ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहती कि जिस तरह तूने मुझे निराश किया उसी तरह तू भी हमेशा निराश हो। मछली के बारे में सोचते सोचते वो चिड़िया सोच सोच कर दुबली हो गई और एक दिन मर गई, जबकि वो ब्राह्मण उस मछली को घर ले गया और खुशी खुशी उस मछली को खा लिया। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण के घर एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा उसका इतना सुंदर था, जो उसे देखता उसे गोद में उठा लेता था। माँ बाप उस बच्चे को देखकर अपनी भूख प्यास ही भूल जाते थे। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा। रूप गुण से भरपूर उस लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर अपनी जान छिड़कते थे। वो लड़का जब युवक बन गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते एक निष्ठुर काल में ब्राह्मण ब्राह्मणी खुशी छीन ली। उस लड़के की मृत्यु हो गई और जिस दिन उस लड़के की मृत्यु हुई, उसके माता पिता के आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों माता पिता ने खाना पीना छोड़ दिया और दोनों दिन रात रोते रोते अधमरे से हो गए और कहते कि पत्थर दिल यम ने हमें तो जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसको कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। वो ब्राह्मण ओखल में मूसल से कूट कूट कर यही कहता था कि वो उस यम का कलेजा कूट रहा है। उस ब्राह्मण को इस तरह रोते छींकते और मूसल पटकते देख एक रात यम ने सपने में ब्राह्मण से कहा, तुम जो वो मूसल पटकते हुए लगातार अपने बेटे के लिए रो रहे हो, तुम अपने बेटे को देख पाओगे। मेरे कहने से तुम पूजा घर के कमरे में सोना और 3 दिन तक वहां किसी को भी खुद को जगाने मत देना। अगले ही दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी ब्राह्मणी को उस सपने के बारे में विस्तार से बताया और उसी के कहने के अनुसार पूजा घर में जाकर सो गया। जब उस ब्राह्मण को गहरी नींद आई, तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वही छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। उस यमपुरी में ना जाने उस ब्राह्मण ने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापियों को यमदूत कूट कूट कर मार रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी की जीभ में कांटा चुभाया जा रहा था। उन्हें घसीट घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब से मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह वह डर के मारे कांपने लगा। तब यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे उस ब्राह्मण को देखकर यमराज ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? जब ब्राह्मण ने उधर देखा तो उसने अपने बेटे को वहां मौजूद पाया। जब बेटे को देखा तो ब्राह्मण खुश हो गया और उसने यमराज से कहा, जी महाराज, यही है मेरा बेटा। तब ब्राह्मण का जवाब सुनकर उस यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ हमारे पास। अगर वो ना आए तो उसे वहां जाकर बुला कर लाओ। तब ब्राह्मण ने अपने बेटे को पुकारा, लेकिन वो नहीं आया। तब वह उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ब्राह्मण ने उससे 3-4 बार ऐसे कहा,
लेकिन बेटे ने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे से कहा, मेरे बेटे इधर देखो तो, मैं हूं तुम्हारा पिता। यह बात सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखा और झुलझुलाकर और कहा कि तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। कभी तुमने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ था। क्या तुम्हें याद आया? तुमने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैंने भी तुम्हारे मन को तकलीफ पहुंचाकर वहां से चला आया। बेटे का इस तरह से जवाब सुनकर वो ब्राह्मण उदास हो गया और फिर से यमराज के पास आकर बोला, वो मेरा बेटा नहीं है। तब ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा कि तुम लोग तो बेवजह मुझे कोस रहे थे। अब तुम्हें पता चल गया ना कि किसका कसूर था। इतना कहते ही यमराज ने दूत को इशारा किया और वो दूत उस ब्राह्मण की आत्मा लेकर फौरन उसके पूजा घर में पहुंच गया। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत वहां से चला गया। जागते ही उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी ब्राह्मणी के साथ उस सपने का पूरा हाल बता दिया और उसके बाद उस ब्राह्मणी ने अपने मरे हुए बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया, क्योंकि कर्म तो वही है, जो हमने बोया होता है वही हमें काटना होता है, चाहे फिर वो जल्दी मिल जाए या फिर बाद में। ब्रह्मांड तो तुम्हें वो परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही एक व्यक्ति की मुख्य पहचान का आधार होता है। आपके कर्म ही आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक होना पड़ता है और हमें हमेशा सकारात्मक कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य के कर्ता होते हैं। हम जो भी दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। धर्म और कर्म तो दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करता है। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपने सोच और विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य खुद ब खुद रोशन हो जाता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें उसके परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हकीकत में कर्म क्या है? क्या कर्म इंसान के कर्मों के हिसाब से ही उसका फल आता है? जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? कर्म से संबंधित लोगों के मन में ऐसे अनगिनत सवाल उठते हैं जिनके जवाब कभी मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते, या फिर संतुष्ट भरे नहीं होते हैं। कर्म के बारे में यदि सरल भाषा में ज्ञान मिले तो हर एक अपने कर्मों को एक योग्य दिशा देकर उससे अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। इंसान के जीवन में जो अनेकों कृपाएं होती हैं, उनमें से अहम कृपा है मनुष्य का जन्म मिलना। मनुष्य जीवन तो एक ऐसा करिश्मा है जहाँ पर ईश्वरीय कृपाओं की या खेल की, ईश्वर की लीलाओं की, यहाँ तक कि खुद ईश्वर होने की अनुभूति उसे मिल सकती है। अनंत संभावनाओं से इस भरे पूरे जीवन में ईश्वर की राह पर चलने की बजाय इंसान भाग्य, कर्म, नसीब रेखा जैसे बातों में अटक जाता है, जिससे वह असली कर्म क्या है और उसका फल क्या है, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों को समझ ही नहीं पाता। एक बार अगर आप कर्म और उसके फल के बारे में सच्चाई जान जाएं, तो उसके बाद आपका हर कर्म होश से ही होगा, यानी उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। कई लोगों की यही धारणा होती है कि प्रत्यक्ष में कुछ किया तभी वो कर्म हुआ। कर्म के बारे में क्रिया करने पर ही सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो हमेशा मनुष्य करता ही रहता है, क्योंकि बिना कर्म के तो कोई नहीं रह सकता। चाहे फिर आप कर्म कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, आप कर्म ना करके
कर्म करने का भी कर्म कर रहे होते हैं, जिससे फल तो आपको मिलेगा ही। मानो जैसे किसी ने ऐसा सोच लिया कि मैंने पूरी जिंदगी कोई कर्म नहीं किया, ना अच्छा किया और ना ही बुरा किया, इसलिए ना तो मुझे नरक मिलेगा ना ही स्वर्ग। तो ऐसा नहीं होता। इंसान से कर्म करने अथवा ये ना करने का कर्म होता ही है। इसे तो बल्कि आप यूँ समझिए कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया अथवा नहीं लिया, तो आपको उसका भी फल मिलेगा ही। कर्म करते ही उसका फल भी शुरू हो जाता है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाता है, बस यही बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल आने में समय लग जाता है। इस संबंध में कई लोगों के कई विचार रहे, इसलिए हमेशा मनुष्य को अच्छे कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। अपने विचार और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।